हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। आप सभी के माइंड में अभी कंफ्यूजन चल रही होगी, जैसे ये 12th का रिजल्ट आया है। काफी लोग आर थिंकिंग टू गेट इनटू इंजीनियरिंग, बट कौन सी ब्रांच वुड बी फिजिबल, क्या ब्रांच लेने पे सही करियर बनेगा। कुछ ब्रांचेस है जो थोड़ी सी अंडररेटेड है। सोचते हैं पीपल के क्या ये सही से करियर देगा या नहीं, क्या इसमें मेरा इंटरेस्ट होगा या नहीं। तो ओनली थिंग यू कैन गो विथ इज टू डिसाइड विद द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग इज उसका देख लो कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे आपको पढ़ने के लिए, क्या क्या सॉफ्टवेयर्स हैं रनिंग इनटू द मार्केट पर्टेनिंग टू दैट पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, कौन कौन सी कंपनीज आती है एंड कितना कितना पैकेजेस ऑफर करती है। ये सारा सर्वे करते हुए यू विल गेट टू नो कि क्या ये ब्रांच मेरे लिए ठीक है या नहीं। So I am coming up with here a branch of engineering that is electrical engineering, जो काफी बच्चों को डाउट रहता है मेरे लिए ठीक है या नहीं, will be make a good career out of it or not. So आज के वीडियो में हम देखेंगे क्या होगे लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स जो आप 4 साल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ोगे, साथ ही क्या एवरेज पैकेज ऑफर होता है एज अ फ्रेशर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, और क्या क्या सॉफ्टवेयर्स आपको सीखने जरूरी हैं ड्यूरिंग द कोर्स, एंड उसके अलावा कौन कौन सी कंपनीज आती है फॉर द रिक्रूटमेंट। एवरीथिंग इनटू डिटेल वुड बी डिस्कस्ड टुडे, जिसके बाद एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई एम प्रीटी श्योर यू विल बी एबल टू मेक अ डिसीजन फॉर योर ओन सेल्फ, क्या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में लूं या नहीं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. So here is the electrical engineering. Of course, it is made into the PPT format to make it really crisp and exact information आपको दी जाए. ठीक है, सो दिस वुड बी द कंटेंट जहाँ पे हम लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है उसकी बात करेंगे, एवरेज सैलरी जनरली क्या दी जाती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को, लिस्ट ऑफ कंपनीज कौन सी आती है, कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड है एंड हाउ टू गेट अ जॉब. फाइन, सो दिस वुड बी द कंप्लीट थिंग जो कि आज एक्सप्लेन होगा इन द वीडियो, स्टार्टिंग विद द सब्जेक्ट्स. सो व्हेन यू आर इनटू योर फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर, एज every branch of engineering studies the same first year, क्योंकि वो फर्स्ट ईयर में आप पढ़ते हो बेसिक्स ऑफ इंजीनियरिंग जो कि सभी इंजीनियर्स के लिए कॉमन रहता है, इनटू विच यू विल स्टडी मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, प्रोग्रामिंग एंड डेटा structure. So these are the basic subjects for your first year, that is your semester 1 and semester 2. Fine. Next in the list is your second year, that is your sem 3rd and sem 4th, जहाँ पे आप अभी आ गए into electrical engineering. So these are electrical engineering subjects which are circuit theory, electrical mechanics, we have electromagnetic field theory, analog digital electronic signals and systems. So इनमें से कुछ टॉपिक्स हैं जो आपने अपने 11th फिजिक्स में पढ़े हैं, 12th फिजिक्स में पढ़े हैं, तो यू कैन कनेक्ट योर स्टडीज. देखो आपको वो सब्जेक्ट्स इंटरेस्ट करते थे या नहीं, उस सब्जेक्ट्स में आप डेप्थ में पढ़ना चाहोगे. नॉट ओनली फॉर 4 years ऑफ इंजीनियरिंग, ऑल्सो यू नीड टू पुट अपॉन एफर्ट्स इन योर करियर एज अ होल. तो क्या ये सब्जेक्ट्स को आप पूरा लाइफ टच में रहना चाहते हो या नहीं, दैट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन यू, ऑन योर इंटरेस्ट, right? So these are the subjects which will come in your second year, that is 3rd and 4th semester. साथ ही we have power systems in your 3rd year, 5th and 6th semester, control system, power electronics, microprocessors and microcontrollers, electrical measurements and instrumentations. ये सब्जेक्ट आ जाएंगे आपके 3rd year में in your 5th and 6th semester. Now your final year, that is 7th and 8th semester में आप पढ़ोगे high voltage engineering, renewable energy systems, industrial drives and control, smart grid technology, project works and seminar. Of course you will have the final year project जो कि होगा on the basis of the knowledge जो आपने gain किया into complete of your engineering, वो आपको पूरा सब कुछ final year project में display करना रहता है. ठीक है, so ये चीजें हैं into your curriculum, जो syllabus रहता है 4 साल का, वो ये थी. अभी important softwares अगर मैं बात करूँ तो आ जाता है आपका MATLAB, Simulink, we have PSCAD, ETAP, we have PSpice, LabVIEW, AutoCAD, Multism. Okay, so these are the softwares which are very much into demand and you definitely need to know and learn and practice being a EE engineer, that is electrical engineer. आपको ये आना ही आना चाहिए, तब भी जाके you will have a demand into market for a job. देखो सारे स्टूडेंट्स ये 4 साल इंजीनियरिंग तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, सेम सिलेबस रहेगा. कुछ कॉलेजेस में शायद से सब्जेक्ट के टाइटल्स अलग हो सकते हैं, बट जो कंटेंट है वो नियर अबाउट सेम ही रहता है.
So everybody is studying this 4 years of engineering and this subjects which I just listed. तो आपको अपने आप को अगर stand out करना है for a job, you need to have some X factor in you, right? That could be learning the softwares, not only learning, practicing it and mastering it. तभी जाके आप stand out करोगे. Okay, so this you can do during your 4 years of engineering. साथ ही एवरेज सैलरी जो ऑफर होती है इज अ फ्रेशर कैंडिडेट को इन अ रेंज ऑफ 3 to 6 लाख. अगर आपका एक्सपीरियंस 5 से 10 साल का हो जाता है तो आपकी जो सैलरी है वो हो जाएगी करीबन 8 से 15 लाख के बीच. सीनियर रोल्स अगर आपका 10 साल से प्लस एक्सपीरियंस है तो आपकी सैलरी हो जाएगी 15 से 25 लाख के बीच. ओके, दिस इज पर एनम पर ईयर. सो दिस इज द एवरेज रेंज ऑफ सैलरी यू कैन एक्सपेक्ट बीइंग अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर. साथ ही हम डिस्कस करते हैं कौन सी लिस्ट ऑफ कंपनीज आती है फॉर रिक्रूटिंग अ फ्रेशर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर. सो पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज आती है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आती है, इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनीज आती है, कंसल्टिंग एंड आईटी कंपनीज. ये जो पार्ट है कंसल्टिंग आईटी कंपनीज कम्स फॉर ऑल ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, मतलब कि इन्फोसिस टीसीएस वाली, जो कि मेक श्योर करती है कि उनको सिर्फ इंजीनियर चाहिए, भले कोई सी ब्रांच का हो. फिर वो लोग 6 महीना उनको ट्रेनिंग देते हैं एंड दे फिट देम इनटू द आईटी फील्ड. ओके, सो ये एक कॉमन लिस्ट है, मतलब कि यू ऑलवेज हैव अ चांस टू स्विच योर करियर इनटू आईटी इवन दो यू आर इनटू एनी अदर ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग. ओके, सो पावर जनरेशन सारी की हम लिस्ट देख लेते हैं. पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में आ जाएगी आपकी एनटीपीसी, दैट इज नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन. यू हैव पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पीजीसीएल. ओके, टाटा पावर है, दिस आर द कोर. अदानी पावर, रिलायंस पावर. Okay, so these are the companies which come for recruiting a fresher electrical engineer. साथ ही we have electrical equipment companies, manufacturing companies, that is Siemens. We have General Electric, जी, ABB है, Schneider Electric, Larsen and Toubro, L&T. Okay, so these are the manufacturing companies. साथ ही electronics की जो companies है वो भी आती है, like BAIL. You have Honeywell, Bosch, Texas Instruments, Intel. Okay, so these are the companies from electronics. You have consulting IT companies like TCS, Infosys, Wipro, Accenture, HCL. So these are the consulting IT companies. जो कि मैंने हमेशा से बताया, हर कोई branch of engineering student can switch into the IT companies by doing such simple courses of 6 months, 1 year. Okay, तो ये very much possible है. ओके, तो स्किल्स क्या क्या रिक्वायर्ड है? अगेन टेक्निकल स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स दोनों ही रिक्वायर्ड है. बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपकी जो टेक्निकल स्किल्स है, आपकी प्रोफिशिएंसी इनटू सर्किट डिजाइन एनालिसिस पक्की होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ पावर सिस्टम्स अच्छा होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल सिस्टम, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विद इलेक्ट्रिकल टूल्स, familiarity with the programming languages like MATLAB, C, C++, Python. Okay, these are the basic technical skill requirement. ये कब चेक होगा आपका? when you sit for an interview for any of the companies, they'll check you with this particular knowledge so that you are able to prove yourself कि हाँ आप technically sound हो. Okay, so these are the basic topics. साथ ही you need to have soft skills जिसमें आ जाता है आपका communication, teamwork, management skills, program solving skills, continuous learning skills, ability, adaptability. हर situation में आप अपने आप को adapt कर लो. Right, how to get a job. तो कुछ बेसिक सी चीजें आप कर सकते हो, राइट. गोइंग फॉर एन इंटर्नशिप जहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल जाए, जहाँ से भी आपकी नेटवर्किंग होते होते आपकी जॉब भी लग जाए. सर्टिफिकेशन कोर्सेज करते हुए आप अपना रेज्यूमे स्ट्रॉन्ग बना सकते हो. ऑफ कैंपस जब भी आप अप्लाई करते हो, आपका रेज्यूमे आप सबमिट करते हो, यू नीड टू स्टैंड आउट अमंग द कैंडिडेट्स यू आर अप्लाइंग. तो कैसे स्टैंड आउट करोगे? जितने ज़्यादा सर्टिफिकेशन, जितना ज़्यादा लर्निंग आपका, दैट विल प्रूव दैट यू हैव अ लर्निंग एटीट्यूड. आपको काफ़ी चीज़ें आती है और आप सीखने का यू हैव एन चॉइस ऑफ लर्निंग इन योर फ्री टाइम. वो प्रूव करता है वो चीज़, राइट. सो ये चीज़ें हेल्प करेगी. प्रोजेक्ट वर्क आपका हेल्प करेगा जो कि फाइनल ईयर का रहेगा. जॉब पोर्टल्स में आप अप्लाई कर सकते हो. कैंपस प्लेसमेंट में यू कैन बी पार्टिसिपेटिव इन प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू. मतलब खुद को जॉब रेडी बनाने के लिए सारी सब चीज़ें आप करते हो, ठीक है. सो दिस इज हाउ यू कैन ग्रैब अ जॉब फॉर योर ओन सेल्फ. एजुकेशन एंड इंटर्नशिप में ऑब्टेन अ स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन विद गुड ग्रेड्स. काफ़ी कंपनीज आती है जो फिल्ट्रेशन करती है बच्चों को इंटरव्यूज के लिए. तो फिल्ट्रेशन में वो लोग CGPA ही लगाते हैं.
मतलब कि हर ही साल बच्चों का 8 CGPA हो तभी वो बच्चे इंटरव्यू के लिए बैठ पाएंगे। तो आपको अपने कॉलेज के ग्रेड्स को भी अच्छे से मेंटेन करके रखना पड़ेगा। आई एम नॉट सेइंग कि आपको हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट स्कोर करना पड़ेगा, दैट इज नॉट रियली रिक्वायर्ड। आप स्कोर करते हो, इट्स अ गुड थिंग, बट एक बेसिक CGPA आपको मेंटेन करना है, पॉइंटर जिसे हम कहते हैं, 10 में से 8 मिनिमम लाने का ट्राई करने का, so that you are not filtered out in the very first round. Pursue internship during your course and to gain practical experience. Okay, certification online courses तो चाहिए ही चाहिए, so that ये सारे Udemy, edX, Coursera, ये सारे जो प्लेटफॉर्म है वो ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर करते हैं, कुछ घंटों के, कुछ वीक्स के, कुछ मंथ्स के, जिसको आप अगर लेते हो यू कैन इवन हैव अ सर्टिफिकेट प्रूविंग दैट कि आपने ये कोर्स किया है, विच विल हेल्प यू मेक योर रेज्यूमे इवन स्ट्रॉन्गर, राइट। नेटवर्किंग तो ऑब्वियसली हेल्प करेगा। ओके, तो वो नेटवर्किंग हम कैसे कर सकते हो? नेटवर्किंग मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलो इन द फील्ड, इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, हु आर वर्किंग इन दैट फील्ड, ताकि दे गेट इन कनेक्शन विथ यू एंड कहीं ना कहीं वो लोग भी रिकमेंड कर पाए आपको एज ए कैंडिडेट कि हाँ इनको लो, you give them a chance because he is sincere enough to work in our company. अगर कोई senior most position वाला बंदा आपकी अगर recommendation दे दे, you have a strong chances of getting selected. तो networking works here, right? So connect with alumni, जो pass out students हैं वो कहाँ पे हैं, उनसे connect कीजिए, alumni को पूछिए कि कैसे मिल सकती है हमें जॉब, क्या क्या चीज़ें मार्केट में रिक्वायर्ड है. सो यू नीड टू बी इन डायरेक्ट कन्वर्जेशन विद देम, राइट. प्रोफेशनल्स, लिंक्डइन, ये सारे प्लेटफॉर्म पे आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हो. Project work, undertake significant projects during your course and showcase them in your resume and portfolio. Job portals and campus placement, of course उसमें आपको अपने आप को पार्टिसिपेटिव रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन कौन सी कंपनीज आती है, कंपनीज जो आती है उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या रहती है. अगर मैं बैठूंगा तो मुझे कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो आपको कैसे पता चलेगा? सीनियर्स से पूछो क्या बोलते हैं, क्या पूछते हैं वो लोग क्वेश्चंस, उस क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रहो, अपने आप को प्रिपेयर करो. ओके, सो इट वाज लाइक आई कैन बी नॉस्टैल्जिक हियर. मेरे जब कैंपस इंटरव्यूज होते थे तो एक अच्छा खासा माहौल सा बनता था. लाइक एवरीबडी यूज टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस कि ये जो कंपनी आती है तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछती है. तो सभी अपना सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लाते थे, जो भी क्वेश्चंस का लिस्ट बनता था सारे सब मिलके हम प्रिपेयर करते थे, हमारे जो बैचमेट्स थे. तो एक हॉल था जिसमें वेटिंग एरिया होता था स्टूडेंट्स के लिए, एंड वन बाय वन दे यूज्ड टू कॉल देम फॉर द इंटरव्यू. तो वो जो हॉल था उस पर बहुत ही सही माहौल बनता था, जहाँ पे एवरीबडी यूज्ड टू शेयर कि मेरे सीनियर ने तो ये बताया कि ये क्वेश्चन पूछती है कंपनी. ठीक है, इफ यू आर सो प्रिपेयर्ड विथ एवरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, से जो भी क्वेश्चन है उसके लिए यू डेफिनेटली कैन गेट द जॉब, राइट. तो बहुत ही अच्छा माहौल बनता था, एंड दैट इज हाउ द नेटवर्किंग वर्क्स, राइट. सो ये चीज़ें प्रैक्टिस होनी चाहिए. प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज, प्रिपेयर फॉर टेक्निकल इंटरव्यूज, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज में प्रिपेयर करो, वर्क ऑन सॉफ्ट स्किल्स, एंड you need to make yourself an overall personality for getting recruited, not just the technical knowledge, right? So all the best guys, hope the video was helpful and help you decide whether you should go for electrical engineering or not, and all the best for the decision. I'll be coming up with more such videos only on the channel. It's me, Yami. Stay tuned and keep subscribing to channel, sharing the video as much as possible. Bye bye.